हेलो फ्रेंड, आइए हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.4 को सॉल्व करेंगे। और 9.4 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बातों को सीख लेंगे। तो सर्वसमीकाएं सबसे पहले समझेंगे कि सर्वसमीकाएं किसे कहा जाता है। कहता है ऐसी समीकाएं जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है सर्वसमीकाएं कहलाती है। आप लोग जानते हैं कि चर किसे कहते हैं। चर यानी वैसी राशियां जिसका मान क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। जैसे चर हो गया कि चर को हम लोग बोलते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इस सब को चर बोलते हैं। और चर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा ही क्या होता है, बदलते रहता है, उसे चर कहते हैं। तो कहता है ऐसी समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है। यानी कि सर्वसमीकरण में क्या होता है, अगर चर का कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो क्या होता है, समान होता है। चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है, सर्वसमीकरण कहलाती है। इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि x+1 और x+2 बराबर x² + 3x+2। मान लेते हैं कि ये एक सर्वसमीकरण है और इसको हम सोल्व करके देखते हैं कि यह सर्वसमीकरण है या नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको LHS मान लेते हैं और इसको RHS मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें जो है x का मान हम रखेंगे। तो x बराबर जिसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम रखते हैं 1+1, फिर रखेंगे x का मान 1+2 बराबर x की जगह पर भी हम 1 रख देते हैं। तो 1² + 3 गुना x की जगह पर भी 1 और +2। तो एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और गुना 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर बराबर 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और +3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। और फिर हम यहाँ पे +2 है, तो 3 दूना गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर 3 दूना जोड़ेंगे 3 2 5 5 1 6। तो ये देखिए ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। तो देखिए ये दोनों क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। जब हम x का वैल्यू यानी हमारा चर जो हो गया x यही है, इसका हम जब मान 1 रखते हैं तो दोनों तरफ हमारा क्या होता है, वैल्यू बराबर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर हम x का वैल्यू कुछ भी ले ले, x का वैल्यू हम 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, कुछ भी ले लेंगे। तो जब हम इसको यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे तो दोनों हमारा LHS और RHS क्या होगा, हमेशा ही बराबर होता है। सर्वसमीकरण में जो होता है ये बराबर होता है, उसी को सर्वसमीकरण कहा जाता है। और यदि हमारा x का वैल्यू रखने पर दोनों तरफ LHS RHS का जो हमारा x का वैल्यू है यदि बराबर नहीं आता है तो वह सर्वसमीकरण नहीं होगा। तो हम एक अलग उदाहरण से भी समझते हैं। यहाँ पे 2 कुछ भी रखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये बराबर होगा दोनों ही। देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं, x+3 बराबर 5, और इसको चेक करते हैं कि ये सर्वसमीकरण हमारा है या नहीं। इसको देखते हैं कि ये हमारा सर्वसमीकरण है कि नहीं। जैसे हम x का वैल्यू यहाँ पर हम ले लिए 1 ले लिए, तो यहाँ पर रखेंगे 1+3 बराबर 5, 3 1 4, 4 बराबर 5। देखिए ये दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब यह जो है वो सर्वसमीकरण क्या है, नहीं है, सर्वसमीकरण नहीं है, ये हमारा सर्वसमीकरण नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे मानक सर्वसमीकरण के बारे में। ये क्या होता है, कहता है ऐसी सर्वसमीकरण जो गणित में व्यापक रूप से उपयोग आती है, इनके व्यापक प्रयोग के कारण ही ये मानक सर्वसमीकरण यानी मानक सर्वसमीकरण कही जाती है। यानी जो मानक सर्वसमीकरण जो है ये गणित में काफ़ी मात्रा में इसका प्रयोग होता है। इसे हम लोग प्रयोग करते हैं a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², और a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab + b², और a-b इंटू a+b बराबर a² - b²। और चौथा नंबर में है x + a इंटू x+b बराबर x² + a+b इंटू x + ab। इसको हम लोग कहते हैं सर्वसमीकरण कहा जाता है। और हम लोग गणित में जो है इसका काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो है इसको जो है मानक सर्वसमीकरण कहा जाता है। कहता है ऐसी सर्वसमीकरण जो गणित में व्यापक रूप से उपयोग आती है, और इसका गणित में जो है वो व्यापक मतलब काफ़ी मात्रा में इसका जो है इस्तेमाल होता है।
व्यापक प्रयोग के कारण ही, यानी इसका ज़्यादा प्रयोग होने के कारण ही जो है इसको मौनक सर्वसमिकाएँ कही जाती है। तो अब हम लोग जो है ये चारों जो है मौनक सर्वसमिकाएँ इसको हम लोग प्रूव करेंगे। अब हम लोग जो है फर्स्ट सर्वसमिकाएँ जो है हम लोग हल करेंगे और देखेंगे, प्रूफ करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है या नहीं है। तो जैसे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर को लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और इसको सोल्व करने के बाद देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है या नहीं आता है। तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ए लिखेंगे, इसको हम 2 बार लिख लिए यहाँ पर, और ए प्लस बी इसको लिख लिया, फिर लिखेंगे प्लस बी, फिर लिखेंगे ए प्लस बी बराबर ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए को हम बी से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस बी को ए से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस बी को बी से गुना करेंगे बी को बी से तो बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक ए बी है, यहाँ पर भी एक ए बी है, तो कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको मान लीजिए कि ये LHS हमारा है और ये हमारा RHS है, तो देखिए हमारा ये RHS आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। प्रूव हो गया। इसको अगर हम हल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है, ये प्रूफ हो गया। और हमको यही प्रूव करना था कि ये जो है इसके बराबर है या नहीं है, तो ये जो है इसके बिल्कुल बराबर है। अब हम लोग जो है दूसरे सर्वसमिकाय को प्रूव करेंगे। दूसरे सर्वसमिकाय में है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है या नहीं। तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। तो हम इसको जो है ऐसे लिख लेंगे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम 2 बार लिख लिए, यहाँ पे बराबर लिख देंगे। तो यहाँ पे ए को यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसको ए माइनस बी, फिर लिखेंगे माइनस बी, फिर लिखेंगे ए माइनस बी। अब गुना करेंगे ए को तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, फिर माइनस ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और बी को बी से गुना कर देंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर ए स्क्वायर, और देखिए दोनों ही सेम है और समान जाती है, दोनों के हर जगह जुट जाएगा, और माइनस 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्या है, इसके सेम है, समान है। तो ये जो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बिल्कुल बराबर है। तो LHS RHS बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया। तीसरी सर्वसमिकाएं जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है या नहीं आता है। तो हम लोग लिख लेंगे ए माइनस बी, इसको लिख लिया, लिखेंगे फिर प्लस बी, फिर ए माइनस बी बराबर ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, माइनस ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी, प्लस ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी, प्लस माइनस माइनस बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ये माइनस में और ये प्लस में ये कट जाएगा, फिर लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर। तो ये बिल्कुल क्या है, इसके बराबर आ गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। अब हम लोग जो है चौथे सर्वसमिकाएं को प्रूव करेंगे। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको हम लोग प्रूव करेंगे चौथे सर्वसमिकाएं को कि जो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसको सॉल्व करने के बाद जो है देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी ये इस तरह का आता है या नहीं आता है। तो इसको हम लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे एक्स प्लस बी को लिख लेंगे, फिर लिखेंगे प्लस ए, फिर लिखेंगे एक्स प्लस बी को लिखेंगे बराबर एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को बी से गुना करेंगे तो एक्स बी हो जाएगा, प्लस ए को एक्स से गुना करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा, प्लस ए को बी से गुना करेंगे तो हमारा ए बी हो जाएगा। तो बराबर एक्स स्क्वायर लिख लेंगे,
तो देखिए इसमें x जो है हमारा कॉमन आ रहा है, दोनों में सेम मिल रहा है, तो हम यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं। ए बी को हम ए बी भी लिख ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बी प्लस ए भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर x लिख देंगे, जो हमारा x कॉमन है, कॉमन ले लिए हैं। अब प्लस ए बी लिख दिए। वो देखिए बिल्कुल हमारा इस तरह का जो है RHS के जो है बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, और ये LHS जो है RHS के बिल्कुल क्या है, बराबर है। तो हमारा ये प्रूव हो गया। अब जो है हम लोग जो है सवाल को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 9.4 को सॉल्व करेंगे। जो एक नंबर का फर्स्ट में सवाल है, 5x प्लस 7y का होल स्क्वायर। इसको जो है हम लोग सर्वसमीकाएँ की मदद से जो है, जो हम लोग चार जो है अभी सर्वसमीकाएँ जो प्रूव किए, अब उसकी मदद से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस पे ये जो है हमारा बिल्कुल ही a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है, इस पे हम इसको तोड़ेंगे। ये बिल्कुल ही a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आता है। तो इसको यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर है, देखिए तो हम यहाँ पे कर देंगे 5x का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस देखें यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई दे देंगे। ए का मान हमारा देखिए यहाँ पे 5x है, फिर गुना बी का मान 7y है, फिर प्लस बी का स्क्वायर तो हम लोग कर देंगे 7y का स्क्वायर कर देंगे, बराबर लिखेंगे 5x स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, एक्स को एक्स गुना करते एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7×5 = 35, 35 दूना 70 XY हो जाएगा, प्लस 7 पर का भी स्क्वायर है और y पर का स्क्वायर है, तो 7×7 हमारा 49 हो जाएगा और y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो a प्लस a बाय टू का होल स्क्वायर। देखिए ये भी सवाल जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बिल्कुल जो है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल जो है इस सवाल पर ये जो है बैठता है, इसी सवाल पे इसको बैठाएंगे। इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर जानते ही आप लोग हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग जो इस पर पूरा बैठा लेंगे। तो यहाँ आप देखिए a स्क्वायर है तो हम इसको a स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 2 को लिखेंगे, फिर हमारा a का मान a है लिख लेंगे, और b का मान हमारा a/2 है, फिर प्लस b का मान देखिए हमारा a/2 है, a/2 का स्क्वायर कर लेंगे, इसको मिटा लेते हैं अब। तो बराबर a स्क्वायर हो गया, प्लस देखिए यहाँ पे 2 है नीचे में और ऊपर में 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे कटा लेंगे। तो a को a से गुना करेंगे तो ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए a पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है, तो a पर स्क्वायर है तो हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, और 2 पर भी स्क्वायर तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ लेंगे, ए स्क्वायर स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 एक एक 2 हो जाएगा, अब प्लस a स्क्वायर इधर है और इधर 4, इसको भी हम सोल्व कर लेंगे। तो अपना मन से यहाँ पे हम 1 लगा देंगे, तो 4 1 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 1 से हम लोग 4 में भाग देंगे तो 4 और 4 दूना गुना करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8a स्क्वायर प्लस 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 गुना ए स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, तो 8a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग सी नंबर सवाल को हल करेंगे। सी नंबर सवाल में है 1.5x प्लस 2.5y का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे, तो इसको लिखेंगे 1.5x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 1.5x गुना 2.5y और प्लस लिख देंगे, लिखेंगे 2.5y का होल स्क्वायर। अब हम जो है इसको गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे 1.5 है और 1.5 को गुना कर लेते हैं, कुछ पल के लिए मानते हैं यहाँ पे हम लोग जो है इसको पॉइंट नहीं है, तो इसको हम पहले 15 गुना 15 कर लेते हैं, तो 25 25 हो जाएगा,
तो 2 बच जाएगा, 5 एक 5, 5 2 7 आ जाएगा, 1 से 5 गुना करेंगे तो 5 और 1 में 1 से गुना करते 1 आ जाएगा, अब 5 आएगा, 7 5 12 और 1 1 2। तो यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद इधर भी पॉइंट है, यानी हम इसको 2 बार लिखेंगे, 1.5 को जो है 2 बार लिखेंगे, यानी इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1.5 गुना 1.5। देखिए एक अंक बाद पॉइंट इधर भी है और एक अंक बाद इधर भी पॉइंट है, तो हम लोग 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट को बैठा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2.25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.25 एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब हम इसको गुना करेंगे, तो हम 25 को 15 से गुना करते हैं। देखिए 1.5 गुना 2.5, इसको हम गुना करेंगे तो गुना करते हैं, 25 25 का 5 बच जाएगा 2, 5 के 5, 5 2 7, 2 से 5 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 बच जाएगा 1, 2 1 के 2 1 3, 5 7 और 3। देखिए एक अंक बाद इधर भी पॉइंट है, एक अंक बाद इधर भी पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। पहले इसको बाद में कर लेते हैं। देखिए इसको जो गुना करने के बाद जो है ये 375 आया। अब जो है हम इसमें 2 से गुना कर लेंगे, 375 है, इसमें हम लोग 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक अंक बाद इधर भी पॉइंट है, एक अंक बाद इधर भी पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट को बैठा देंगे। याद ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद अगर 0 रहता है तो हमारा समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7.5 एक्स और वाई को लिखेंगे। अब हम इसको मिटा लेंगे, प्लस और हम इसको गुना करेंगे 2.5 को गुना 2.5 से गुना करेंगे, तो हम जब 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 आएगा। 25 को 25 से गुना करेंगे कितना आएगा, 625 आएगा। और देखिए यहाँ पर एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट है, तो हम इसको 2 अंक के बाद पॉइंट को बैठा लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 6.25 वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग जो है डी नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो डी नंबर में है एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो हम लोग बराबर में इसको लिखेंगे। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम लोग बैठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यानी ए स्क्वायर हो गया हमारा, फिर 2 इंटू, एक जगह पर हम लोग एक्स लिखेंगे, इंटू बी की जगह के 1/x लिखेंगे, प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसको बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए एक्स नीचे में और ये एक्स ऊपर में, ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग ई नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ई नंबर में है 0.4a माइनस 0.5b, 0.4a माइनस 0.5b। तो इसको जो हम इस तरह से लिख लेंगे, 0.4a माइनस को 0.5b का होल स्क्वायर, इसको बिल्कुल जो है a माइनस b के होल स्क्वायर पर लिख लेंगे और इसको उसी फार्मूले पर तोड़ेंगे। तो लिखेंगे इसको 0.4a का स्क्वायर माइनस दे देंगे, फार्मूला में आता है, और 2 फिर और एक जगह पर हम लोग इसी को लिखेंगे 0.4a गुना 0.5b और जो है प्लस 0.5b का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.4 गुना 0.4, तो हम देखिए ये गुना करेंगे इसको
तो डायरेक्ट इसको भूल जाते हैं, कुछ पल घटा देते हैं, 4 4 क्या हो जाएगा 16 हमारा हो जाएगा। गुना करेंगे तो देखिए 1 अंक बाद इधर भी पॉइंट है, 1 अंक बाद इधर भी, 2 अंक के बाद हम पॉइंट को क्या करेंगे इसको बैठा लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.16 ए स्क्वायर। अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो देखिए हम 5 को 4 से गुना करेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 को 4 से गुना करेंगे 5 चौको 20, अब 20 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 अंक बाद इधर भी पॉइंट है, 1 अंक बाद इधर भी पॉइंट है, तो हम 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा लेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो इसी को हमको यहाँ लिखना है -0.40 लिख लेंगे। अब बगल में ए से बी से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा, प्लस 0.5 इसका आप गुना करेंगे तो 0.5 गुना 0.5, तो हम लोग कर लेते हैं 5 5 25 हो जाएगा। 1 अंक के बाद इधर भी पॉइंट है, 1 अंक के बाद इधर भी, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे और 0 लिख देंगे। तो यहीं पे यहाँ पे लिखेंगे 0.25 बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा जो है हम लोग इस तरह लिख लेंगे 0.16 ए स्क्वायर माइनस 0 पॉइंट, अब 4 के बाद 0 रहता है जो वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर 4ab प्लस 0.25 बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग F नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3a प्लस 2/3b का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 1/3a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक जगह पर 1/3a गुना 2/3 का बी स्क्वायर प्लस 2/3b का होल स्क्वायर। देखिए ये बिल्कुल जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम बैठाएं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे बैठाएं इसको। तो इसको देखिए 1 पर बी स्क्वायर है तो 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख लेंगे प्लस, देखिए हम इसको गुना करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 2 2 दूना तो 4 हो जाएगा, 3 को गुना करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, और ए को यहाँ पे सॉरी बी होगा, तो हम ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा प्लस 2 लिख लेंगे, 2 पर भी स्क्वायर है तो 2 दूना हमारा ये 4 हो जाएगा, 3 पर भी स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसका कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पे जो है 1/9 हम कॉमन ले लेंगे और इसको ऐसे लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। तो यही हमारा ये जो है आंसर आ गया। देखिए अब जी नंबर हम सवाल सोल्व करेंगे, और वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई, इसको हम लोग जो है इसको बिल्कुल ऐसे लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेंगे। और इसको जो है हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिख लेंगे वाई स्क्वायर, इस पे पावर भी स्क्वायर दे देंगे, माइनस फिर लगा देंगे, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू वाई लिखेंगे, ये हमारा ए के तरह है पूरा, और हम लोग प्लस लिख देंगे, फिर लिखेंगे वाई उसका होल स्क्वायर लिख लेंगे, तो बराबर वाई 2 दूना 2 से 2 से गुना करेंगे 2 दूना तो 4 हो जाएगा हमारा, माइनस 2 लिख लेंगे, इसको गुना करेंगे तो y पे पावर 2 है और ये पे पावर 1 है, तो ये जुट के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब प्लस y का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एच नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे ये बिल्कुल जो फॉर्मूला पे ये सेट होता है, और उसी पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जो है हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कि ये हमारा a है और ये हमारा b है, और ये a है हमारा ये b है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे p क्यू आर, ये दोनों का हम इसको बिल्कुल ऐसे स्क्वायर कर देंगे, माइनस फिर 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसका फार्मूला होता है आप लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग जो है इस पे जो है सर्वसमीकरण पर जो हम लोग इसको बैठाएंगे, और ये पूरे सवाल को जो है एक्सरसाइज 9.4 के जो 1 नंबर का सवाल है, इसको पूरे जो है सवाल को कहता है सर्वसमीकरण का प्रयोग करके सबको सॉल्व करना है।
तो हम सिर्फ समीकरण का ही प्रयोग करके सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग इस सवाल इस पे जो है फार्मूले पर हम इसको बैठाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बैठा चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पी पर भी स्क्वायर है, क्यू पर भी स्क्वायर है और आर पर भी स्क्वायर है। तो पी पर स्क्वायर लिख लेंगे, क्यू पर स्क्वायर लिख लेंगे और आर पर स्क्वायर लिख लेंगे। -3 पर स्क्वायर 3 तिया 9, यही हमारा आंसर हो गया। तो आई नंबर सवाल में देखिए यहाँ पे है 2x+3 इंटू 2x-5। तो इसको जो हम लोग जो है x+a इंटू x+b बराबर x² प्लस a+b इंटू x+ab, ये इस पर जो हम लोग इसको बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो इसको हम लोग प्लस में थोड़ा सा सेटिंग कर लेंगे। इसको लिखेंगे 2x+3 और यहाँ पर हम लोग इसको मैनली ब्रैकेट दे देंगे। इसको लिख लेंगे इस तरह से, जो है यहाँ पर हम इसको 2x लिख लेंगे। फिर यहाँ पर माइनस हम जो है यहाँ माइनस की जगह पे यहाँ प्लस लिख देंगे यहाँ पे। इसको हम लोग जो है माइनस में इस तरह ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे। अब हम जो है इसको बिल्कुल इस तरह से बैठा लेंगे। तो लिखेंगे बराबर यहाँ पर, फिर देखिए 2x है, x का स्क्वायर है, तो यहाँ हम 2x का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर देखिए फार्मूला में प्लस है, प्लस लिख देंगे। देखिए ए बी है तो 3 हमारा ए है और हमारा बी कितना है 5 है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान हमारा कितना है 3 है, 3 लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे प्लस दे देंगे, बी का हमारा मान -5 है, तो हम माइनस यहाँ पे 5 लिख लेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर एक्स का मान हमारा कितना है, तो यहाँ पे देखिए एक्स का मान हमारा 2x है, तो यहाँ पे गुना 2x लिख देंगे। फिर हम प्लस लिखेंगे और ए बी, देखिए हमारा ए बी जो है इसको हम गुना में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना, देखिए यहाँ पे माइनस कितना है 5 है, तो -5 इसको लिख लेंगे। ए हमारा 3 है और बी हमारा -5 है। तो बराबर देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूना 4x² प्लस लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 3 है, 3 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमारे यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर इसको ऐसे लिख देंगे गुना 2x प्लस, तो यहाँ देखिए 5 तिया 15, तो प्लस में हमारा माइनस हो जाएगा, 5 तिया यहाँ पे 15 हो जाएगा, बराबर 4x²। यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो 5 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा, तो 5 में से हमारा ये क्या हो जाएगा घटेगा, तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए गुना जो है वो 2x है हमारा और -15, तो इसको गुना करते हैं तो 4 पर लिखते हैं इसको प्लस 4x बराबर 4x² और इसको हम गुना करेंगे। देखिए 2 दूना 4 है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, और 2 दूना 4 हो जाएगा 4x माइनस हमारा 15 हो जाएगा। तो बराबर देखिए 4x² माइनस 4x माइनस 15, ये हमारा जो है आंसर आ गया। अब हम लोग जे नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जे नंबर में देखिए सवाल में इसको हम जो है इस तरह से लिख लेंगे 3.5x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको लिख लेंगे इस तरह से। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ गया। अब हम लोग जो है इसको है a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे। तो इसको लिखेंगे 3.5x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना दे देंगे, 3.5x लिखेंगे, फिर गुना, फिर y को लिखेंगे और प्लस y का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर बराबर। अब जो है हम इसको गुना करेंगे तो तो देखिए हम 3.5 गुना 3.5, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। इसको गुना करेंगे तो 25 हमारा 25 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 5 दिया 15, 15 2 17 हो जाएगा। 300 हम 5 में गुना करेंगे, 3 25 15 का 5 एक बचेगा, 3 तिया 9, 9 1 10 लिख लेंगे इसको। तो 5 7 5 12 और 1 2 हो जाएगा 1, तो इस पर यहाँ हो गया 1225 लिख लेंगे। देखिए 1 अंक बाद इधर भी पॉइंट है, 1 अंक बाद इधर भी पॉइंट है, 2 अंक बाद यहाँ पे हम पॉइंट यहाँ पर बैठा देंगे। तो हम यहाँ पर x² लिख देंगे माइनस, अब हम गुना करेंगे इसको। तो
3.5 को गुना 2 से करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, 17 आ जाएगा। तो देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे और पॉइंट के बाद 0 हमारा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 7xy और फिर प्लस हम क्या लिखेंगे, y²। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब इस सवाल को जो हम के नंबर सवाल को देखिए a-b के होल स्क्वायर पर है ये बिल्कुल, तो हम लोग a-b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ लेंगे। तो इसको लिखेंगे x/2 का होल स्क्वायर -2, फिर गुना दे देंगे, लिखेंगे x/2 गुना y/2 लिख लेंगे, फिर प्लस y/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो बराबर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, x पर भी स्क्वायर है और 2 पर स्क्वायर, 2 दूना 4 माइनस, तो हम इस 2 को क्या करेंगे, 2 को काट देंगे तो कट जाएगा, बचेगा x गुना y करेंगे तो xy हो जाएगा। नीचे हम 2 है तो 2 लिख लेंगे प्लस y का स्क्वायर, तो y² हो जाएगा 2 दूना 4। यही हमारा आंसर हो गया। और हम लोग अब L नंबर के सवाल को सोल्व करेंगे। तो L नंबर सवाल में है 1/x माइनस 1/y का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो है a-b का होल स्क्वायर फार्मूला पर है, तो बिल्कुल इसी फार्मूला पर हम लोग इसको तोड़ लेंगे। तो बराबर लिखेंगे 1/x का स्क्वायर माइनस लिख देंगे 2 गुना 1/x गुना 1/y लिख लेंगे और यहाँ पे हम लोग जो है प्लस दे देंगे, प्लस 1/y का स्क्वायर लिख लेंगे और बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो 2 लिख देंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा, x को x से गुना करेंगे तो हमारा xy हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और y का स्क्वायर करेंगे तो y² हो जाएगा। तो यही हमारा जो है क्या हो गया, आंसर आ गया। m नंबर सवाल में है देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग a-b के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे x² माइनस 2 इंटू गुना दे देंगे यहाँ पर x गुना 1/x लिख लेंगे प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख लेंगे इसको, तो a² माइनस 2ab प्लस b² लिख लिए। इसको तोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा x² माइनस लिख देंगे, देखिए x ये क्या है ऊपर है, ये नीचे, ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2 और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया।